नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि इस समय चल रहा है एसएससी जीडी का टारगेट बैच, और मैं आज आप सबके सामने लेकर आया हूं रीजनिंग एसएससी जीडी का मिसिंग नंबर पार्ट 1। क्या है मिसिंग नंबर पार्ट 1? और यहां से प्रश्न आपके बहुत पूछता है, तो आज हम लोग थोड़ा सा इसकी बात करेंगे मिसिंग नंबर पार्ट 1 की, और उसी को जो है धीरे धीरे लेकर क्या करेंगे, इंप्रूव करते चलेंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आज एसएससी जीडी का मिसिंग नंबर का पार्ट 1 में लेकर आया हूँ, और इसके प्रश्नों को हम लोग जो है बहुत ही बखूबी के साथ, शानदार के साथ एक एक करके बढ़ेंगे। तो देखो, इसमें कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, और ना ही आपको जो है कुछ करना होता है। बस आपको जो है सीरीज कैच करनी होती है, अपने दिमाग को जितना तेजी से दौड़ा सकते हैं अपने तरीकों को। तो मैं आपको तरीके बताऊंगा कि क्या क्या यहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या क्या यहाँ पर हो सकता है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे आप सभी लोग उतना ही अपने आप को बैकअप में पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखकर जो है चीजों को करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इन प्रश्नों को, और उन्हीं के आधार पर इनको जो है आगे लेकर चलने वाले हैं। तो चलिए आप सभी लोग अपनी कमर कस लीजिए, और शुरुआत करता हूं मैं आपके पहले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर देखो एक सीरीज दी हुई है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर लेटर भी है और अंक भी है। तो ऐसा क्या किया जाए, जैसे P और F और यहाँ 22 लिखा है, तो जैसे यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ P की वैल्यू कितनी है, 16 है। P की वैल्यू कितनी है, 16, और F की वैल्यू देखें तो कितनी है, 6। तो 16 और 6 को जोड़ेंगे तो 22, तो यहाँ 22 मिल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो G की वैल्यू कितनी है, 7, और इसके बाद N की वैल्यू कितनी है, 14। तो 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21, तो यहाँ 21 मिल रहा है, ये भी बात ठीक है। J और E की बात करें तो J की वैल्यू 10 और E की कितनी है, 5, 10 और 5 कितना मिल रहा है, 15, ये भी बात ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 27 है, तो K की वैल्यू 11 और P के 11 और 16 कितना हो गया, 27। तो 16 11 कितना हो जाएगा, 27। तो 16 किसकी वैल्यू होती है, P की, तो यहाँ पर P आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, P आएगा। तो P कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ये हो गया पहले का आपका सही जवाब। अगर आपने पहले का P लिया है तो आपका आंसर बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो पहले का P आएगा दोस्तों। तो लुप्त अक्षर 16वां अक्षर क्या होगा, P होगा। जो अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर होता है, तो वहाँ पर अगर P रख देंगे तो 16 और 11 कितना होगा, 27। तो यहाँ पर P आएगा, क्या आएगा, P आएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि मिसिंग नंबर जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसका पहला नंबर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके बाद दूसरे नंबर में। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़िए और बताइए। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अक्षर का पता लगाएं। तो देखो आपको यहाँ पर बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो चलिए बता दीजिए सभी लोग कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, देखा जाए तो 5 6 11 है। तो यहाँ पर बताना है कि कैसा क्या आएगा, कि यहाँ पर ऐसा क्या कर दिया जाए कि यहाँ पर 12 आ जाए। ध्यान से देखो और बताओ कि यहाँ पर 12 कैसे लाया जा सकता है। तो ध्यान से बताओ भाई, तो यहाँ पर सोचो और बताओ। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो 12 और यहाँ पर 21, और 12 और 21 का दोनों का नियम कॉमन होना चाहिए। नहीं कि इसमें अलग नियम लगा दे, इसमें अलग नियम लगा दे, तो उसमें फिर कौन सा नियम लगाएंगे भाई। जब दोनों कॉमन होंगे तभी तो उसको अप्लाई करेंगे। इसमें अलग रूल्स, इसमें अलग रूल्स, तो कौन सी बात मानेंगे, ये वाली बात, ये वाली बात तो गलत हो जाएगा। तो दोनों में समानांतर चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए, दोनों में समानांतर चलना चाहिए। तो दोस्तों हमको 12 लाना है, तो हम 12 कैसे ला सकते हैं। तो 6 पंचे 30, 4 3 12 मिल गया। तो अगर हम 5 गुणे 6 और गुणे 4, ये सब बाहर वाले जो अंक है सबका गुणा कराकर अगर 10 से भाग दे दें तो 5 छक्का 30 और 4 3 12, तो 120/10। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12 बचेगा। हमें 12 लाना था। अगर ये बात सही है तो यही चीज यहाँ पर भी लगनी चाहिए। दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 6 गुणे 7 और गुणे 5 कितना हो, गुणे 5 और बटे 10। 6 पंचे 30 और 7 त्रिका 21, 210। तो 210 बटे कितना आएगा, 10। 0 से 0 कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 21। तो 21 यहाँ पर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये बात सही है। तो वही काम यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो 4 गुणे 8 और गुणे 10 और बटे 10, तो 10 से 10 कैंसिल होगा। 8 4 8 32 आएगा, और 32 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आपका आंसर आएगा वो 32 आएगा। क्या आएगा, 32। तो आशा करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड का जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 32 आएगा। ठीक है, तो बाकी कुछ खास यहाँ करने की आवश्यकता नहीं थी। तो दूसरे का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 32 आएगा। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हमारा कंप्लीट हुआ। देखो इसमें कुछ करना है नहीं करना, बस अपना प्रेजेंस ऑफ सेंस को लगाना है और सोचना है कि वहां पर जो संख्या
संख्या पूछ रहा है, क्या कर दें, गुणा दे दे, भाग दे दे, स्क्वायर कर दे, क्यूब कर दे, क्या कर दें कि हमको संख्या वहां पर मिल जाए। और वही सर्च करने के बाद जब मिल जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, जिसमें पूछेगा उसको अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कर देंगे तो आंसर हमको आसानी से क्या करता है, मिल जाता है। ओके, चलिए तीसरे में आ जाओ। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अक्षर का पता लगाएं। तो ये आपके सामने सीरीज है 13, 19, 4, 17, 9, 20, 128, 32 क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा है तो 4 कैसे आ जाएगा, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताओ कि इसमें 4 कैसे आएगा, जल्दी जल्दी आंसर बताओ भाई, सोचो समझो और बताओ कि यहाँ पर 4 कैसे आ जाएगा। तो 4 क्या किया जाए इसमें कि हमको 4 मिल जाए, ये हमको सोचना है। तो अगर ध्यान से अगर इसको देखें और समझने का प्रयास करें तो 4 कैसे आएगा। तो इसमें जो है अगर हम 13 और 19 को अगर जोड़ दें, तो 13 और 19 को अगर जोड़ दें तो 9, 3, 12 और 1, 1, 2 और 1, 3, 32 आया। और 4 लाना है तो 8 से भाग दे दें तो 8 चौको 32 तो 4 मिलेगा। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो 13 और 19 को जोड़ा तो 32 आया, 32 में 8 से भाग दिए तो 4 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 71 और कितना है 9, और 71 और 9 में यहाँ भी हमें 8 से भाग देना पड़ेगा। तो 71 9 कितना आएगा 80, तो 80/8 करेंगे तो 8 और 10 80, तो 10 यहाँ पर मिल जाएगा, ये भी बात सही है। वही काम यहाँ पर करना है। तो 128 और प्लस 32 को अगर हम जोड़कर 8 से भाग दे दें तो 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1, तो ये आएगा। तो 8 2 10 और 8 2 10, 3 2 5 और 1 6, 160/8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर कितना आएगा 20 आएगा। और 20 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। 20 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो अगर यहाँ पर इसको जोड़ा 128 और 32 को जोड़ा तो 160 आया। 160 में 8 से भाग दिया भाई, जोड़ने के बाद दोनों ऊपर की संख्याओं को जोड़ने के बाद यहाँ भी 8 से भाग दिया, यहाँ भी 8 से भाग दिया, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 8 से ही भाग देंगे। तो यहाँ पर 160 में 8 से भाग दिया तो कितना मिल गया 20, और 20 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड में। तो 20 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो वही श्रृंखला उसने कहा कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अक्षर का पता लगाएं। तो हमें क्या करना था, लुप्त अक्षर का पता लगाना था। तो आइए चलते हैं 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में। 3 के बाद 4 में चलते हैं। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अक्षर का पता लगाएं। तो लुप्त अक्षर का पता लगाइए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर 2 8 6 6 लिखा हुआ है, फिर 2 7 5 8 लिखा हुआ है। तो यहाँ 36 कैसे आएगा ये आपको बताना है। बताओ भैया, यहाँ पर 36 कैसे आएगा। बताओ कैसे आएगा 36, ये आपको सोचना है। तो अपने दिमाग को दौड़ाइए, सोचिए और क्या कर सकते हैं कि हमको 36 मिल जाए। भाई 8 6 इस प्रकार से है, तो कैसे हम इसमें 36 जैसे लाएंगे उसे 46 भी आना चाहिए। और फिर वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे क्या आएगा, और ऑप्शन मैच कराएंगे, जो मैच करेगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो बता दीजिए सभी लोग कि यहाँ पर क्या आएगा, आप सबको बताना है। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाएगा, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अगर हम 2 और 6 का गुणा करा दें, अगर हम इसमें जो है पहले हम जो है 8 और 6 का गुणा करा दें, 8 और 6 का गुणा करा दें और -2 और 6 का गुणा करा दें, तो 8 6 48, 48 - 12, 8 में 2 गया 6, 4 में 1 गया 3, तो 36 मिलेगा। इसका गुणा कराया और इसका गुणा कराया, माइनस करा दिया, तो 8 6 48, 2 6 12, तो 48 में 12 घटा दिया तो 36 मिला। यही काम हम यहाँ ट्राई करते हैं। तो पहले बड़ी संख्या का तो 8 × 7 और -2 × 5 करेंगे, तो 8 7 56 और 56 - 10 तो कितना आएगा 46, तो 46 मिल रहा है, इसका मतलब सही है। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो यहाँ पर 10 × 7 करना है और -4 × 6 करना है। ठीक है, तो 10 7 70 और 4 6 24, तो 10 में 6 की 4 गया 6 और यहाँ बचेगा 6 में 2 गया 4, 46 आएगा। तो यहाँ पर भी 46 आएगा और 46 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये सीरीज हमने पकड़ लिया क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्लियर है, चलिए बढ़िया। तो 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक या अक्षर आएगा। तो चलिए बताइए कि इसमें से कौन सा अंक या अक्षर आएगा, ये आपको ध्यान से बताना है। तो यहाँ पर बीच वाला लेटर मिस है, तो क्या किया जाए इसमें कि हमको बीच वाला लेटर मिल जाए। दोनों को जोड़कर घटाने का प्रयास करिए, शायद मिल जाए। ध्यान से
करिए भाई, और प्रयास करिए कि इसमें से क्या आंसर आएगा। सावधानी से करेंगे तो आंसर आपको जो है जरूर मिलेगा। ध्यान से करिए और बताइए कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। बताओ भैया, क्या कर दिया जाए इसमें कि आंसर मिल जाए। मैंने जो बताया उसको करने का प्रयास करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहीं से सीरीज मिलेगी। इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ को घटा दीजिए। वही काम यहां भी करेंगे, वही काम यहां भी करेंगे, तो दोनों में अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर 56 और 22 को जोड़ा जाए तो 56 और प्लस 22 को जोड़ा जाए तो, और माइनस यहां पर 56 22 को जोड़ा जाए और माइनस जो है 15 प्लस 8 कर दिया जाए तो शायद हमको आंसर मिल जाएगा। तो 6 और 2 कितना होता है 8, 5 और 2 7 78 माइनस 8 5 13 हो गया, और 13 हो गया, 3 1 और 1 2 23, 8 में 3 जाएगा कितना जाएगा 5 आएगा, 7 में 2 जाएगा 5 आएगा, तो हमें तो 55 आया है। तो इसका मतलब ये बात गलत है, तो कुछ हमको और भी सोचना पड़ सकता है। तो एक काम करते हैं, अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो इसको जो है ऐसे करके देख लेते हैं, कहीं ना कहीं से तो आंसर आएगा ही। ऐसे देख लेते हैं, इसको जोड़ते हैं तो 56 और प्लस 15 इसको जोड़ेंगे, माइनस 22 और प्लस 8 कर देंगे, अब आंसर आ सकता है 6 5 11 और 6 5 11, 5 1 6 और 1 7 71, 22 और 8 30, मिल गया आंसर। देखो यहाँ 1 7 में 3 गया 4, तो 41 मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया, 41 मिल गया। वही काम आपको यहाँ पर भी करना है। तो 46 और 9 को जोड़ना है, तो 46 और 9 को जोड़ना है, और इसके बाद हमें क्या करना है 10 और 6 को घटा देना है। 10 और 6 को जोड़ के क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, कर लिया हमने। तो 9 6 15, 4 1 5 55, 55 माइनस कितना आएगा 16, तो 15 में 6 गया कितना आएगा 9, और यहाँ 4 में 1 गया 3, तो यहाँ 39 आएगा, 39 मिल रहा है। वही काम यहाँ करेंगे, तो 34 और प्लस 11 को जोड़ना है, ब्रैकेट बंद किया, माइनस 14 और 6 को जोड़ के घटा देना है। ठीक है ना, वही काम करेंगे। 4 और 1 5, 3 और 1 4 45, 45 माइनस 1 14 6 कितना हो गया 20 हो गया, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 25 आएगा यहाँ पर। और 25 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। 25 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ये हो गया आपके 5वें का आंसर। तो जो क्रम इसमें था वही क्रम इसमें था, और वही क्रम हमने यहाँ पर क्या किया, अप्लाई कर दिया। तो हमको जो अगली सीरीज था, जो फिल इन द ब्लैंक्स था, जो प्रश्न चिन्ह था, उसकी जगह पर क्या आएगा वो हमको यहाँ पर मिल चुका है, और यहाँ पर क्या आएगा 25 आएगा। तो 5 का 20 ऑप्शन सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में आज ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अक्षर का पता लगाएं। तो इनमें से आपको बताना है कि लुप्त अक्षर क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ पर 27 है 38 है। अब भाई यहाँ पर देखो 27 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से आपको जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गुणा कराइए, घटाइए, जोड़िए, जो भी है, क्योंकि गुणा स्क्वायर तो क्योंकि बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है इनकी अपेक्षा, तो मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करके देखिए कैसे आंसर आएगा। ध्यान से देखो और बताओ भाई सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप सबको बताना है कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा, सभी लोग बता रहे भाई। क्या इसमें कर सकते हैं, कि इसमें क्या किया जा सकता है, ये आपको बताना है। बताइएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या आ जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहां पर क्या कर सकते हैं, तो देखो 7 में 4 का गुणा कराएंगे और -1 करेंगे। 7 चौको 28, 28 माइनस 1 कितना होगा 27, तो 7 चौको 28, 28 माइनस 1 27। इसी प्रकार से 8 गुणे 5 और माइनस यहाँ पर 2 है तो यहाँ -2 कर दीजिए, जो संख्या वहां पर वही घटा देंगे। -8 5 40, 40 में 2 जाएगा कितना आएगा 38, 38 भी मिल रहा है। वही काम करिए, तो यहाँ पर 9 गुणे 6 करेंगे, 9 गुणे 6 और -3, तो 9 छंग 54, और 54 में 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 51। कितना बचेगा 51, तो 51, और 51 कहाँ है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 6 का जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा 51 जाएगा। तो 6 का जो आंसर जाएगा वो 51 जाएगा। तो ये हो गया 6वें का सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा 6वें का सी ऑप्शन, और वो क्या है 51 है। ठीक है, 6वें का सी ऑप्शन 51 है। आशा करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आप सबका जो है क्लियर हो जाएगा। तो 6वें का 51 का मतलब सी वाला क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न में। ये प्रश्न कंप्लीट हुआ, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगले प्रश्न को ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 को क्या बोल रहे हैं। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क यहां पर है, जहां पर, तो हम कैसे इसको जो है ला सकते हैं, ये आपको ध्यान से देखना है कि 72 कैसे ला सकते हैं, आपको बताना है। बहत्तर कैसे आएगा, 12 3 36 नहीं आएगा, 54 कैसे 72 आएगा ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ भाई कैसे 72 आएगा, ये सोच के आपको जो है बताना है। बताइए जल्दी से कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा।
तो मुझे तो आंसर दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, मुझे तो आंसर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा दोस्तों? अगर इसमें ध्यान से देखें, हमको जो है 72 लाना है, तो 72 कैसे लाएंगे? अगर हम 12, ये जो 12 है और मल्टीप्लाई लगा दें और 18 में 3 से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है ना। तो 30 अंक कितना हो गया 18, तो 12 गुणे 6, तो 12 गुणे 6 कितना हो जाएगा 72, 12 छंग 72, और यही हमको यहाँ पर लाना था। यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब देखो इसको चेक कर लेते हैं कि ये बात हमारी सही है कि नहीं सही है। तो इसको हमको लाना है, तो यहाँ पर 16 है और यहाँ क्या करना है, यहां पर आपको जो है मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है, और यहां पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और 32 में हम क्या करेंगे, 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 32 में 4 से भाग देंगे तो 4 अठे कितना आएगा 32, और यहां पर 16 गुणे 8 आएगा, और 16 अठे कितना होता है 128 होता है। तो ये हमको मिल चुका है, और वही चीज हमको यहां पर लाना है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, पहले हमको ये ध्यान से देखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर अब इसको करने के लिए हम करेंगे क्या, तो जैसे हम क्या करते थे, इस संख्या को, जैसे बीच वाली संख्या हम सब जगह लिए, तो बीच वाली संख्या को 14 को ले लो और यहां मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दो, और यहाँ कितना है 24 है, यहाँ कितना है 24, और डिवाइड कितना है, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा, डिवाइड x लगा दो और ब्रैकेट बंद कर दो, इक्वल टू कितना जाएगा, इक्वल टू में 112 जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 24 अपान x बराबर, और ये कितना जाएगा 112 के जाएगा। अब इसको आपको जो है क्या करना है, कैंसिल कराना है। तो अब इसको कैंसिल कराएंगे, तो इसको जो है आप कैंसिल करा लीजिए। तो यहां पर आप 3 से काट लो, तो 3 3 9, और 3 से तो कटेगा नहीं, तो 4 दूनाई 8 और 4 अठे 32, ठीक है ना। चलो, तो 4 तेई 12 और 4 दूनाई 8, और इसके बाद 4 अठे कितना बजाएगा 32 जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया। अब इसके बाद, और ये कटेगा नहीं, अब इसके बाद तो 4 छंग 24 और 4 सत्ते कितना आएगा 28 जाएगा। अब इसके बाद ये कितना जाएगा 3 छंग 18 और 18/7, तो ये हो जाएगा कितना बराबर x के। तो कैंसिल नहीं हो रहा है, 7 दूनाई 14, कुछ तो गड़बड़ हो गया है, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। देखिए यहां पर थोड़ा सा हम लोगों ने कैलकुलेशन गलत कर दिया था, और कैलकुलेशन को एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक है और बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमको देखो 14 था और यहाँ पर लगाना है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कितना का था 24, और यहाँ लगाना है कितना डिवाइड, और डिवाइड x बराबर किसके था 112 के, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे 24 अपान कितना हो जाएगा x, 114 को उधर ले जाएंगे तो 112 बटे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 14 अट्ठे कितना होता है 112, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 बार में जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 3। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क लगा है 3 आएगा, और 3 कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ये आपका सीरीज चलेगा। तो ये आपका जो है सीरीज आ गया। इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका आंसर आएगा वो थर्ड वाला जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको देखना है और बताना है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अक्षर का पता लगाएं, तो इनमें से क्या लुप्त अक्षर होगा वो आपको बताना है। तो ये जो सीरीज है ये आपका जो है लेटर से रिलेटेड है, और इसको पढ़ना है और बताना है कि इसका जो है सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। बताइए जल्दी से, आप सबके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है इसका आंसर। दोस्तों अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो 6 3 9 और 6 3 9 6 15, और यहाँ पर अगर दोस्तों ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 है और 10 है, तो यहाँ 9 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ ई है, यहाँ पर एम है, तो वहाँ पर अगला क्या आएगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए और बताइए कि इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बोलो भाई क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर f की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6, तो f प्लस आई बराबर o मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर 6 और प्लस 9 और बराबर कितना हो जाएगा 15, प्लेस वैल्यू मिल रही है, तो एक पॉइंट आपका ये यहाँ से क्लियर हो गया। आगे देखें a प्लस जे की अगर बात करें तो a प्लस जे बराबर कितना मिलना चाहिए k, तो 1 और प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 11, एक पॉइंट यहाँ से ये क्लियर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर करना है तो e प्लस एम बराबर कर देंगे, तो e प्लस एम बराबर, तो a की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5 और m की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13, तो 13 और 5 कितना हो गया 18, और 13 और 5 कितना हो गया
18 और 18 किसकी प्लेस वैल्यू है आर की, तो यहाँ पर क्या आएगा आर आएगा और आर ऑप्शन में दिया नहीं है, कुछ और ही दिया है, तो ऑप्शन से यहाँ पर गलत दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं तो PRSW ये ऑप्शन है आपके, मैं बता दूं यहाँ पर ऑप्शन रख लीजिए PRSW, इस प्रकार से ऑप्शन रख लीजिए और यहाँ पर आपको जो है बी वाला सही कर लेना, ये ऑप्शन आपके जो है गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन किसी और प्रश्न के हैं, पुराने वाले प्रश्न के हैं शायद, तो इनको आपको यहाँ से क्या करना है हटाना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा PRSW। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेटर लेकर आना चाहिए था, अंक का कोई सवाल नहीं बनता, तो ऑप्शन चेंज नहीं हुए तो आपको परेशान नहीं होना। मैंने आपको बता दिया है कि ये 4 आपके ऑप्शन हैं PRSW और इन्हीं को जो है आपको इन्हीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रश्न को सॉल्व करना था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, आइए चलते हैं 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अक्षर का पता लगाएं। तो 3C 2B 4A 27A क्वेश्चन मार्क 64B 9C 4A 16B, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा। ध्यान से बताइएगा भाई, प्रश्न बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा प्रश्न है, अगर ध्यान से करेंगे तो आंसर जो है जो आपको जरूर मिलेगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए। बोलो भाई क्या आएगा इसका सही आंसर। तो देखो यहाँ पर एक चीज आप सब देख पा रहे होंगे, अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो यहाँ पर ABC है, यहाँ पर भी ABC है, तो यहाँ पर AB तो है लेकिन C गायब है, तो यहाँ C आएगा और C देखो इसमें नहीं है, तो ये तो हो गया। अब अंकों की बात करें तो अगर अंकों की बात करें तो अगर ध्यान से इसको देखें तो यहाँ पर हमको एक चीज और ध्यान देना है, अब अंक कैसे आएगा, तो दिए गए विकल्पों में से लुप्त अक्षर का पता लगाना है, C2 आएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन अंक की अगर बात करें तो 4 3 12 ये हो गया और 4 7 28, 4 3 12 और इसके बाद 9 6 54, 16 144। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो दोस्तों अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि C आया, ये बात हमको समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 4 और गुणे 3, तो अगर 3 और 4 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 3 चौको 12 है ना, ये आपको ध्यान देना है। 4 3 12, तो 4 और 3 का 3 और गुणे 4 का गुणा कराएं तो 4 3 12, 12 की जगह इसने 2 रखा है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर गुणा कराएंगे तो 27 और गुणे 64 का गुणा कराएंगे तो 7 चौको 28, तो यहाँ 8 आएगा, तो ये आपको ध्यान देना है। तो 8C आएगा, क्या आएगा 8C, उसका इकाई वाला अंक उसने लिया है, क्या वाला इकाई वाला। इसको देखिए अगर तो 16 9 144, तो 144, तो यहाँ पर देखो 4 है, इकाई वाला अंक तो 4A यहाँ पर रखा हुआ है, इस प्रकार से इसने किया है, तो यहाँ 8C आएगा, क्या आएगा 8C आएगा। प्रश्न बहुत ही शानदार था, सीरीज बहुत बढ़िया थी। और देखिए मैं आप सबको बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो सीरीजें हैं ये हो सकता है कि आपके कोई सीरीज आपके एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा अप हो जाए, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने प्रश्न को एक अच्छे लेवल पर रखने का प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रश्न आ गए। मैंने सिर्फ प्रश्न रखा है, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर 8C आंसर के रूप में आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में। तो कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात करें। तो लुप्त पद आपको बताना है कि इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 72, 15, 31, 63 और 127 है। तो इसमें से आपको बताना है कि लुप्त पद क्या होगा। तो दिए गए प्रश्नों में लुप्त पद को ज्ञात करना है। तो 72, 15, 31, 63 और 127 में से क्या आएगा इसका प्रश्न का आंसर, ये आपको जो है बताना है। तो देखो यहाँ पर 72 है, यहाँ 15 है, यहाँ 31 है, यहाँ 63 है और यहाँ पर 127 है। तो बताइए कि यहाँ पर आप सबके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है क्या आएगा। अगर ध्यान से सावधानी से करेंगे तो आंसर आप सबको जरूर मिलेगा, और अगर थोड़ा सा इधर उधर चीज़ें मिस होती हैं, अगर नहीं पहुँच पाते हैं, तो फिर आपको प्रश्न को निकालने में हो सकता है कि थोड़ा सा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा, ध्यान से देखना है। तो बताइए भैया यहां पर क्या आएगा, तो आपको ध्यान से देखना है। तो अगर दोस्तों इसको ध्यान से देखें तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर क्या आएगा, तो इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो 15 दुनाई 30 और 1 31 आएगा। 15 गुणुड़े 2 और +1, 15 दुनाई 30 और 1 31 मिल रहा है। इसके बाद 31 गुणे 2 और +1 करें तो 2 31, 31 दूना 62 और 1 कितना मिलेगा 63, 63 मिल रहा है। अब इसी प्रकार से 63 गुणे 2 और +1 करें तो कितना आएगा 2 3 6, 2 6 12, 126 और 1 कितना आएगा 127 आएगा, ये मिल रहा है। इसी प्रकार से 127 गुणे 2 और +1 करें तो कितना आएगा 2 7 14, 2 दूना 4 और 1 5, 254 और +1 कितना आएगा 255 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 255 आएगा। क्या आएगा 255। और अगर यहाँ पर आपको जो है ये ध्यान देना था, ठीक है, तो ये 255 आएगा। तो इसी प्रकार से संख्याओं को क्या करना था, डबल करना था। तो यहाँ से संख्याएं क्या हो रही थी, डबल होती चली जा रही थी। 15 अगर लाना है तो 15 कैसे आएगा, तो 7 गुणे 2 इन दोनों संख्याओं को और +1 कर दे, 7 दुनाई 14 और 1 कितना मिलेगा 15 मिलेगा। तो इसी प्रकार से संख्याओं को डबल करते हुए चल रहा है। तो 127 का डबल करके +1 कर देंगे तो हमको 127, तो यहाँ पर 254 + 1 255 और 255 का है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 10वें का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 255। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद। तो इसी प्रकार से हमको जो है अपना दिमाग लगाते चलना है। सीरीज सदों टफ होती है, ये जान लीजिए। मिसिंग नंबर हो गया, सीरीज हो गया, ये ऑलवेज टफ होता है। जितना कम करो उतना कम होता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो इसको समझना, पकड़ना, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 5 2 10, 5 2 7, 2 9, 9 1 10, 10 4 14, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो आपको बताना है यहाँ पर आंसर क्या आएगा। तो ध्यान से, अगर ध्यान से देखें तो एक छोटा सा प्रश्न है, इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 7 दुनाई 14, 5 दुनाई 10, तो 9 दुना कितना होगा 18। ये ऐसे प्रश्न है। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न नहीं आ रहा। तो अगर 9 दुनाई 18 नहीं मिल रहा, तो यहाँ से अगर देख लें हम इसको, तो यहाँ पर देखें तो 5 दुनाई 10 और 7 दुनाई 14, तो यहाँ पर आएगा 3, 3 3 9, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3, ठीक है ना, क्योंकि 3 का ये डबल हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो 5 दुनाई 10, 7 दुनाई 14, तो यहाँ पर आएगा कितना 3 3 9 नहीं आएगा, गड़बड़ है अभी भी। 3 3 9 तो नहीं आएगा, 5 क्योंकि डबल डबल है, तो यहाँ पर आएगा कितना 9 लाकर आना है। 5 2 7, थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई। तो 9 दुनाई 18 तो ऑप्शन में दिया नहीं, तो 18 ही आना चाहिए। 9 दुना 18 ही आना चाहिए और 18 ऑप्शन में होना चाहिए था, लेकिन 2 3 4 6 फिर से वही ऑप्शन आ गए, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन और बढ़ा लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न में फॉल्टिंग है। फॉल्टिंग क्या है कि एक ऑप्शन ई है और ई ऑप्शन में 18 रख लीजिए। अब इसको सही कर लीजिए, ठीक है। एक ऑप्शन ई बना लीजिए और यहाँ पर 18 रख लीजिए, तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन गलत था, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर आप सबको फेस करनी पड़ सकती थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आएगा तो 9 दूना कितना आएगा 18 आएगा। 9 दूना कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात करिए। तो ये आपका जो आ गया, तो दोस्तों यहाँ पर देखने से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या करना है। तो ये जो 8 है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये क्या है 4 का क्यूब है
और ये क्या है 5 का क्यूब है, ये क्या है 6 का क्यूब है। तो बारी है किसकी जो है, अब बारी है 7 के क्यूब की, और 7 का क्यूब होता है कितना 343, और 343 रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को हिट किया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा, और 12 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला सी वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा, 12 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में। करा कि दिए गए प्रश्नों में लुप्त पद को ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको लुप्त पद बताना है 2 3 4 5 5 7 9। तो यहाँ पर क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, अब इसमें से क्या आएगा ये आप सबको ध्यान से देख के बताना है। बताओ भाई क्या आएगा आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर। तो बहुत ही एक कॉमन सेंस का प्रश्न है, और अगर आप वहां तक पहुंच पाएंगे तो आंसर आप सबको जरूर मिलेगा, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ करने जैसा नहीं है। अगर यहाँ पर प्रश्न को 2 पार्टों में आपको क्या करना है, बांट देना है। प्रश्न को 2 पार्टों में क्या करना है, बांट देना है। एक इधर का ये आधा वाला पार्ट इधर कर देंगे, तो यहाँ पर लिखा है 2 3 4 और 5। ठीक है, और इधर के आधे भाग की बात करें तो 5 7 9, तो 5 2 7 2 9, तो अगला क्या आएगा यहाँ पर 11 आएगा। तो 2 पार्टों में बांटेंगे तो यहाँ पर 11 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो अगर क्वेश्चन नंबर 13 का आपने बी नंबर किया है तो आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। आइए 13 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका आ गया, दिए गए प्रश्नों में लुप्त पद को ज्ञात करें। तो इसमें आपको बताना है कि 1 8 2 25 क्वेश्चन मार्क 64 4 और 5 में से क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, ये आपको बताना है। प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए और बताइए कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। ध्यान से देखो भाई और बताओ। बोलो भाई। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो यहां पर देखो, जैसे इसकी बात करें तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही तो होगा। ये देख यहाँ पर सब लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर 4 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 5 का स्क्वायर 25 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर जो आपकी रेखाएं हैं वो एक एक संख्या का स्क्वायर लिखी है, जरूरी नहीं कि एक सीरियल से लिखी हूँ। तो इधर से देखिए तो 8 का स्क्वायर 64 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 5 का स्क्वायर 25 है, तो बचा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या करेगा, सही हो जाएगा। अगर आप लोगों का दिमाग गया होगा वहां तक तो प्रश्न बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, आप इसको आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा वो ए वाला आएगा। आइए चलते हैं 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में। दिए गए प्रश्नों में लुप्त पद को ज्ञात करें। तो 38 39 40 और 44 में से बताना है किसका लुप्त पद क्या हो जाएगा। 38 39 40 और 44 में से इसका लुप्त पद क्या होगा ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा। 38 39 40 और 44 में से 9 13 22 और क्वेश्चन मार्क में से क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। बोलिएगा भाई। यहाँ पर 9 है, यहाँ 13 है, यहाँ 22 है और क्वेश्चन मार्क है। तो ध्यान से देखो क्वेश्चंस को और बताओ कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग। बोलो भैया। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर 9 में 13 लाना है तो 9 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 9 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 13 मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर मान के चलिए। अगर 13 में हमको 22 लाना है तो 13 और कितना हो जाएगा 13 7 9, तो यहाँ पर 9 जोड़ दे। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो 13 और 9 कितना हो गया 22 हो गया। तो 2 का ये 3 का
इसके बाद यहाँ 22 में अगर हम 4 का स्क्वायर 16 जोड़ दें तो 6 और 2 कितना हो गया 8, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 38, और 38 कहाँ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। 38 कहाँ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 15 का जो आंसर आएगा वो ए वाला होगा। क्या वाला होगा? ए वाला। तो 15 का अगर आपने ए आंसर किया है तो प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 15 का ए वाला। दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात करें तो यहाँ पर 38 आएगा। क्या आएगा? 38 आएगा। क्लियर? चलिए आइए चलते हैं 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िएगा आप सभी लोग। करा कि दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात करें तो 3, 5, 8, 13, 22 क्वेश्चन मार्क। तो बताइए कि इनमें से सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? दिए गए प्रश्नों में लुप्त पद को ज्ञात करें 3, 5, 8, 13, 22 और क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब? आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब बताओ भाई। बोलो भाई, क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर? आप सबको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों अगर 3 से हमको 5 में जाना है तो अगर 3 में हम 2 का गुणा करा दें और -1 कर दें तो हमको 5 मिलेगा। 3 दूनाई 6, 6 - 1 5। इसी प्रकार से 5 में हम अगर 2 का गुणा करा दें और माइनस 5 दूनाई 10 और -2 कर दें तो 5 दूनाई 10, 10 - 2 कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। इसी प्रकार से 8 में अगर 2 का गुणा करा दें और -3 कर दें तो 8 दूनाई 16, 16 - 3 कितना बचेगा? 13 बचेगा। वही क्रम चल रहा है। इसी प्रकार से अगर 13 में हम 2 का गुणा करा दें और -4 कर दें, 13 दूनाई 26, 26 - 4 कितना आएगा? 22 आ जाएगा। इसी प्रकार से 22 में अगर हम 2 का गुणा करा दें और -6 का कितना कर दें, 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, तो यहाँ बारी कितने की आएगी? -5 की आएगी। तो 22 दूनाई 44, 44 - 5 कितना हो जाएगा? 39। और 39 जहां भी होगा वही हमारे इस प्रश्न का, इस सीरीज का मिसिंग नंबर का आंसर होगा। तो लुप्त पद यहां पर बोल रहा था, तो लुप्त पद की जगह यहां पर क्या आएगा? 39 आएगा। तो सीरीज हमने पकड़ ली है। तो 3 × 2 - 1 5 आएगा। 5 × 2 - 2 8 आएगा। 8 दूनाई 16, 16 - 1 3 13 आएगा। 13 दूनाई 26, 26 - 4 कितना आएगा? 22। और 22 दूना 44, 44 - 5 कितना आएगा? 39। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तीसरा वाला, सी वाला आएगा। तो ये कंप्लीट हो गया 16। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा दिए गए प्रश्नों में लुप्त पद को ज्ञात करें। तो 3, 15, 11 क्वेश्चन मार्क 7, 7, 5, 2 आपको बताना है कि इनमें से सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ भैया। तो एक ही छोटा सा प्रश्न है, अगर इसको गौर से ध्यान से देखेंगे तो आप वहां तक जरूर पहुंच पाएंगे। बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान से पढ़ो और बताओ कि इस क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप सबको बताना है। तो कह रहा दिए गए प्रश्नों में लुप्त पद को ज्ञात कीजिएगा। तो लुप्त पद को ज्ञात करिएगा और बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो अब यहाँ देखिए 5 में अगर 11 लाना है तो 5 में अगर 2 का गुणा करा दें और +1 कर दें तो हमको 11 मिलेगा, जी वाली सीरीज। इसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो 7 में अगर हमको 15 लाना है तो 7 में अगर हम 2 का गुणा करा दें और +1 कर दें तो 7 दूनाई 14 और 1 कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर अगर 2 से हमको 7 लाना है तो 2 में अगर 2 का नहीं ये नहीं है, इसका कॉम्बिनेशन इससे बनेगा। तो अगर 3 में हम 2 का गुणा करा दे +1 कर दें तो 3 दूनाई 6 और 1 कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। इसी प्रकार से हम 2 में अगर 2 का गुणा करा दें और +1 कर दें तो 2 दूना 4 और 1 कितना मिलेगा? 5। और 5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हो गया 17 का ए वाला। क्या हो जाएगा? 17 का ए वाला सही जवाब होगा। तो 17 का ए, दिए गए प्रश्नों में लुप्त पद को ज्ञात करें तो 17 का ए वाला होगा 5 × 2 + 1 11, 7 × 2 + 1 7 दूनी 14 और 1 15, 3 दूनाई 6 और +1 7। इसी प्रकार से 17 का ए वाला क्या करेगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो 17 का ए आएगा। आइए चलते हैं 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों में लुप्त पद को ज्ञात करें। तो आपसे लुप्त पद पूछ रहा है तो लुप्त पद का सही आंसर बताइए क्या होगा। 36, 25, 27, 23, 30, 21, 33 और क्वेश्चन मार्क। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा।
बताओ भाई क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब। तो देखो छोटा सा प्रश्न है और मैं आशा करता हूं कि प्रश्न आप सब तक जो है पहुंच जाएगा और आप लोग इसका आंसर जो है निकाल पाएंगे। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या आने वाला है, जल्दी से बताओ भाई सभी लोग ध्यान से। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें इस सीरीज को, इस श्रृंखला को, तो इसमें क्या कर सकते हैं, यहां से अगर ध्यान से देखें तो 21 और 2 23 और 2 25 और 25 और 2 27 ऑप्शन में है नहीं। यहां से देखेंगे तो यहां से अगर देखा जाए तो यहां से 27 और 3 30 और 3 33 और 3 36 ये बना। तो यहां से अगर आएंगे तो यहां से अगर हम यहां पर आ जाएं तो 19 और 2 21 और 2 19 2 21 और 21 और 2 23 23 और 2 25, तो यहाँ 19 आएगा। क्या आएगा? 19 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, 18 का ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में। दिए गए प्रश्नों में लुप्त पद को ज्ञात करें। तो इसमें से आपको लुप्त पद बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का। तो बताइए इसमें से लुप्त पद क्या होगा। ये आपके पास है 7 9 13 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है तो आपको बताना है कि यहाँ पर हम कैसे क्या कर सकते हैं। बताइए जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा, बोलो भाई क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, यहां पर हम क्या ला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सब इसको ध्यान से देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, तो यहां पर देखो सीरीज क्या चल रही है। अगर इससे अगर देखें, अगर 2 में हम 7 का गुणा करा दें तो 14 मिलेगा, और इसी प्रकार से अगर हम 15 में 2 का गुणा करा दें तो 30 मिलेगा। इसी प्रकार से 7 में अगर हम 9 का गुणा करा दें तो कितना मिलेगा? 63 मिलेगा। इसी प्रकार से 15 में अगर हम 9 का गुणा करा दें तो 15 9 135 मिलेगा। और यहाँ पर आएगा 135, 135 और 135 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो अगर आपने 19 का तीसरा वाला कैच किया है तो प्रश्न आपका क्या करेगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 19 का जो आंसर आएगा वो सी वाला क्या करेगा? सही हो जाएगा। 19 का जो आंसर आएगा सी वाला क्या करेगा? सही हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करा रहा था, 7 का 2 में 14 लाया, 2 का 15 में 30 लाया, 15 का 9 में 135 और 9 का 7 में 63। तो इस प्रकार से हमारी श्रृंखला चल रही थी। तो 19 का जो आंसर आएगा वो सी वाला क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। करा कि दिए गए प्रश्नों में लुप्त पद को ज्ञात कीजिएगा। तो दिए गए प्रश्नों में लुप्त पद को ज्ञात करना है तो ये आपका जो है बताना है कि इसमें से लुप्त पद क्या आ जाएगा। तो बहुत ही शानदार खूबसूरत सा प्रश्न है और अगर आप लोग इसको समझ पाएंगे तो आंसर बताने में कोई भी तकलीफ आपको होने वाली नहीं है। अक्षर भी है और अंक भी है। तो ध्यान से देखो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर W में हम T को घटा दें या हम कहें 23 में हम 20 को घटा दें तो यहां पर हमको कितना मिल जाएगा? 23 में 20 घटेगा तो 3 मिलेगा। इसी प्रकार S में अगर D को घटा दें या मैं कहूं 19 में अगर हम 4 को घटा दें तो यहां पर 15 मिलेगा, 15 मिल रहा है। इसी प्रकार से यहां पर अगर T में हम J को घटा दें या मैं कहूं कि 20 में हम 10 को घटा दें तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। ठीक है। इसी प्रकार से P में हम G को घटा दें या मैं कहूँ 16 में 7 को घटा दें तो कितना मिलेगा? 9। और यहाँ पर आएगा 9 और 9 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ये हो गया इस प्रश्न का सही आंसर। तो 20 का बी वाला आंसर आएगा। क्या आएगा? 20 का बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में करा के दिए गए प्रश्नों में लुप्त पद को ज्ञात करें। तो 4 9 6 यहाँ पर लिखा है, 9 16 12 यहाँ पर लिखा है, 16 20 और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लिखा है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा।
ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास करिए कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या आएगा इस प्रश्न से। देखिए अगर ध्यान से देखें तो ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर लिखा है और ये 3 का स्क्वायर लिखा है, तो 2 और 3 को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर 6 मिलेगा। इसी प्रकार से 9 आपका 3 का स्क्वायर है और 16 आपका 4 का स्क्वायर है, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 3 और 4 कितना, 3 और 2 5 और 1 6, ये भी तो हो सकता है। दो का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 और 3 कितना हो गया 5, 3 दूना 6, 4 3 12, गुणा कराते हैं भैया, जोड़ने से नहीं आ रहा ना। तो 2 और 3 का अगर गुणा करा दें तो 2 3 6 मिलेगा, और 3 और 4 का गुणा करा दें तो 3 और 4 12 मिलेगा, 4 3 12। और ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और ये मान लो x का स्क्वायर है, और ये मान लो 20 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 गुणे x बराबर कितना हो जाएगा 20, तो 4 पंचे 20, तो x बराबर कितना आएगा 5, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में, 25 कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में। तो 21 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला आएगा। कौन सा वाला, बी वाला आएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों में लुप्त पद को ज्ञात करें 18, 19 और 35। तो आपको बताना है इसी प्रकार से 22, 24 और 43। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आने वाला है। तो इन दोनों को जोड़ लो भाई, 18 और 19 को अगर हम जोड़ दें तो 9 8 कितना हो गया 17, और उसके साथ 1 1 2 37, और 37 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसी प्रकार से 22 और 24 की अगर बात करें, 22 और 24 की बात करें तो 4 2 6 2 2 4 46, तो यहाँ माइनस 2 किया तो यहाँ 46 और माइनस 3 कर दे तो 43 मिल जाएगा। देख लेते हैं भाई आगे। तो 26 और प्लस 27 की अगर बात करें, 7 6 13, 2 2 4, 7 6 13, और 2 2 4 और 1 5 53। तो 53, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 53 में अगर 4 घटा दें तो कितना आएगा 49, और 49 कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में। पहले 2 घटाया फिर 3 घटाया, तो बारी किसकी थी 4 घटाने की। बस यही करना था शायद, और आंसर हमको यहीं से मिल रहा था। ठीक है ना, 49 आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आपका आंसर आएगा 49 आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप सबको समझ में आए होंगे और इसी प्रकार के पैटर्न से प्रश्न पूछता है। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैं इसकी एक क्लास आप सबके सामने और लेकर आऊंगा मिसिंग नंबर की, और उसको भी करेंगे और इसी प्रकार से आगे हम लोग जो है बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सभी को, जय हिंद और वंदे मातरम। प्रैक्टिस आप लोग बाकी करते रहिएगा। मुझे जितना कराना था मैंने करा दिया। मैंने कहा जैसे कि एक क्लास अभी इसकी और पेंडिंग है, तो एक क्लास में भी और लगा दूंगा, वहां पर भी कुछ प्रश्नों को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें कैसे प्रश्न पूछता है और कैसे हमें इसको सर्च करना होता है। उसी के आधार पर बाकी आपको अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू जारी रखनी होगी। ठीक है, थैंक यू सभी को।